हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका इस ब्रांड न्यू वीडियो पे। तो आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स व्यूअर्स है भाई, जो मुझे रोज देखते हैं, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करते हैं हमें, उनके लिए मैं एक लकी वर्क परमिट लेके आ रहा हूँ। तो कोई एक रहेगा जो मेरे सब्सक्राइबर है, जो व्यूअर्स है, उनके लिए, किसी एक के लिए मैं वर्क परमिट, फ्री वर्क परमिट लेके आऊंगा। और जो मुझे रोज देखते हैं, व्यूअर्स करते हैं और बहुत डेडिकेटली हमारी सारी बातों को समझते हैं और उस तरह से स्टेप्स भी लेते हैं, तो एक होगा जो हमारा सब्सक्राइबर भाई होगा, जिनके लिए मैं एक फ्री वर्क परमिट लेके आऊंगा। उनके सारा जो प्रोसेस होगा, सीवी का डिजाइन बनाने तक लेके, और उनका जॉब लगने तक, आपको वर्क परमिट लगने तक सारा चीज मैं सारा यहाँ पे बियर करूंगा आपका। और इसके साथ यहाँ पर जो आपको जैसे वर्क परमिट आपको मिल जाता है, जो वीजा एप्लीकेशन जो आपका रहेगा यहाँ पे, बीएफएस ग्लोबल की जो एम्बेसी की जो फी रहेगी, वो सारा आपको करना पड़ेगा, वो आपको खुद बियर करना पड़ेगा। बट जो वर्क परमिट के लिए रहेगा सारा कुछ, वो मैं खुद में करने वाला हूँ आपके लिए। ठीक है फ्रेंड्स, अभी तक जो भी मेरे फ्रेंड्स भाई बंधु जो अभी तक सीवी के लिए इनरोल नहीं किए हैं, तो हमारा प्लेटफॉर्म है buildyourresume.in। इसमें अगर आज आप इंस्टॉल करते हैं तो आपको एक सीवी एंड में फ्री मिलता है। तो आप अभी तक फ्रेंड्स जितने भी मेरे भाई सीवी बना चुके हैं, उनको अभी तक इंपॉर्टेंस मालूम चल गया होगा, सीवी का क्या वैल्यू होता है। तो जब भी कहीं पे आप अपना सीवी को सबमिट करते, जमा करते हैं, मैं ही आपको सीवी को आगे फॉरवर्ड करता हूँ, तो कितना ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है रिक्रूटर्स के पास में कि आपका क्या बैकग्राउंड है, प्रोफाइल है, किस तरह का आपका काम का अनुभव है, और जो तरह का जॉब ओपनिंग है वहाँ पे कितना सुटेबल मैच हो रहा है। क्योंकि वो अगर सुटेबल मैच होता है, तभी आपका आगे जो वर्क परमिट का प्रोसेस है, वीजा एप्लीकेशन प्रोसेस है, ये सारा चीज स्टेप्स हम लोग ले पाते हैं। नहीं तो क्या होता है कि आपका अगर सीवी करेक्ट नहीं रहता, गड़बड़ रहता, खराब रहता, उसमें एटीएस स्कोर आपका लो है काफी, तो ऐसा सीवी को आगे सिलेक्ट होता ही। ठीक है, ये सबसे जो जरूरी चीज है। जो कंट्री की जो वैकेंसीज यहाँ पे आई हुई है, ये है आपकी नॉर्वे की तो बंद हो चुकी है। डेनमार्क की कुछ वैकेंसी है जो बची हुई है। डेनमार्क में जो सीजनल वर्क वीजा है, इसके लिए बस कुछ ही लिमिटेशन सीट्स है, क्योंकि नॉर्वे का तो क्लोज हो गया, जो मैंने बताया था। नॉर्वे डेनमार्क का सीजनल वर्क वीजा इन लोगों का आता है, फुल वर्क वीजा लोग आता है नहीं। तो सीजनल वर्क वीजा यानी कि 6 महीना 12 महीना का रहता है, आपका एक साल का रहता है। तो यहाँ पे जैसे साल का हर एक स्टार्टिंग में जनवरी वाले महीने में डेनमार्क का जॉब ओपनिंग्स होता है। ठीक है, उसके बाद फिर आपका बीच में जुलाई अगस्त में फिर इन लोग का एक तो ओपन होता है सीजनल वर्क वीजा के लिए। लिमिटेशंस रहता है, वो कम कोटा रहता है इनके लिए। तो फ्रेंड्स, जैसे आप यहाँ पे जॉब के लिए आप अप्लाई करते हैं, तो जैसे वहाँ के जो एम्प्लॉयर्स है, डेनमार्क का और नॉर्वे का वहाँ एम्प्लॉयर्स है, तो क्या कहते हैं, उनका जो अपना इमिग्रेशन ऑफिस है, यूआईटी और सीरी, तो वहाँ पे वो लोग जाके रजिस्टर करते हैं कि उनके अपने देश में कैंडिडेट्स यहाँ पे अवेलेबल नहीं है इस पर्टिकुलर जॉब्स के लिए, उनको शॉर्टलिस्ट करने के लिए, तो हमें बाहर से नॉन यूरोपियन कंट्री से हायर करना है, तब जाके वहाँ पे रजिस्टर करते हैं और फिर आपका वर्क परमिट एप्लीकेशन आपका रेडी होता है। ठीक है, तो नॉर्वे का ऑप्शन तो क्लोज हो चुका है, अब कुछ बचा हुआ आपका इसके लिए, डेनमार्क के लिए, राइट। तो यहाँ पर क्या है कि आप से डेनमार्क में आप जाएंगे, तो डेनमार्क में जाने के लिए फ्रेंड्स आपका पास लैंग्वेज का जो स्किल्स है, तो आपको डेनमार्क का लैंग्वेज भी आपको आना चाहिए। बेसिक आप 3 मंथ्स का कोई एटलीस्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम उस लैंग्वेज कोर्स आपको करके आना है। क्योंकि क्या होता है कि जिस देश की जो भाषा है ना, वो वहीं पे ज्यादा कम्युनिकेट की जाती है। इससे क्या होता है कि जॉब में आपका पीआर मिलने का चांस, आपका टीआरसी जो होता है, टेम्परेरी रेसिडेंट कार्ड का एक्सटेंशन होने का चांस आपका बढ़ जाता है। ज्यादा से ज्यादा जॉब आपको अच्छा अच्छा बढ़िया बेहतर आपको मिलने लगता है वहाँ पर। क्योंकि अगर आप वहाँ के लोकल लैंग्वेज का अगर 3 मंथ्स का भी आपने ट्रेनिंग प्रोग्राम किया होगा, तो ये बहुत एक अच्छा चीज है यहाँ पे। है वैकेंसी जो है अभी डेनमार्क की, वो है आपका क्लोथ वेयर हाउस में है, यानी कि कपड़ों में जो रंग करते हैं उसका काम है, कपड़ों की पैकिंग करना, उसको डिस्पैच करना, ये सब सारा चीज का वहाँ पे वैकेंसी अभी है डेनमार्क पे, राइट। तो यहाँ पे क्या है, देखिए फ्रेंड्स, सैटरडे संडे ही इसमें आपको ऑफ मिलता है, बाकी मंडे टू फ्राइडे आप वहाँ पे काम कर रहे होते हैं। तो सैटरडे संडे को जो ऑफ आपको मिलता है, उसमें आप घर पे भी नहीं बैठे, आप उसमें भी आप काम करें, ड्यूटी करें। क्यों मैं बोल रहा हूँ कि देखिए, वहाँ की जो जेलोटी बोलते हैं, डेनमार्क की जो करेंसी है, वहाँ पे आपको जो सैलरी यहाँ बनेगी वेयर हाउस से, वो है आपकी 4,000 टू 5,000, जो कि एक जेलोटी की इंडियन करेंसी होती है आपकी अराउंड 17 to 18 रुपीज होता है। तो वो आपका कन्वर्ट हो जाता है 80 से 90 हजार में। मगर आप सैटरडे संडे जो आपको ऑफ मिल रहा है, अगर आप चाहते हैं कि $1,500 आप कमाएं, यानी कि 1 लाख से 2 लाख रुपए कमाएं, 15 से 2 हजार डॉलर कमाएं, सैटरडे संडे को भी आपको कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। तो बहुत सारे वहाँ पे डिलीवरी ड्राइवर्स की जॉब है, डिलीवरी करने की जॉब है, वो आप कर सकते हैं, जिससे कि आपका पैसे आपका बनता रहेगा। क्यों, जब आप गए हैं वहाँ पे 6 महीना 12 महीने का वर्क परमिट में गए हैं, तो उसको पूरा यूटिलाइज करिए। सैटरडे संडे को ऑफ लेके क्या करना है, घर में क्यों बैठना है, वहाँ पे आप जब काम करने आप गए हैं, राइट। तो ये चीज आपको सोचना पड़ेगा। तो वहाँ पे क्या है कि जैसे डॉक्यूमेंट क्या क्या लग जाता है आपको डेनमार्क का सिटीजन वर्क परमिट के लिए, वीजा के लिए आपका लग जाता है पासपोर्ट कॉपी एक लगेगा, एक फोटोग्राफ होगा, एक पीसीसी होगा, एक उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को पोस्टल कराना पड़ेगा, राइट।
तो एक सीवी, और इसमें आपको कोई जरूरत नहीं है आपका वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, सीवी होना काफी है, और जो पासपोर्ट कॉपी, फोटोग्राफ्स, आपके एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स, ये चीज आपको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से वहाँ पे पोस्टर करा लेना है, ठीक है। उसके बाद जो क्या है कि जैसे आप वहाँ पे यूरोप आप पहुंच गए, डेनमार्क आप पहुंच गए वहाँ पे, और मैं एक चीज बता रहा हूँ फ्रेंड्स, जैसे कि बहुत लोग चाहते हैं कि यूरोप में जाके रहे, वो पीआर उसको मिले, परमानेंट रेसिडेंट मिले। तो इसके लिए क्या करना है ना, जैसे वहाँ पे यूरोप के जो अभी से देश है, पोलैंड हो गया, क्रोएशिया हो गया, ये सब देशों में जाके आप ना वहाँ पे कुछ आप 1 साल, आप 2 साल आप रहिए, काम करिए। काम करने से वहाँ पे क्या होगा कि आपका एक रेडी हो जाता है वहाँ पे कि इस कैंडिडेट का यूरोप में काम करने का अनुभव है, और यूरोप में बहुत पहले से रह चुका है, 5 साल 6 साल 7 साल रह चुका है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, आपको पीआर जल्दी मिलता है आपको, ठीक है। ऐसा फ्रेशली आप वहाँ जाइएगा यूरोप में और आप तुरंत पीआर मिल जाए, परमानेंट रेसिडेंट मिल जाए, ये जल्दी पॉसिबल वहाँ पे है नहीं है। क्योंकि फ्रेंड्स क्या होता है ना कि पोलैंड में आपको जब 6 महीना 9 महीना 12 महीना का आपको वहाँ पे वर्क कॉन्ट्रैक्ट ही मिलता है, अगर वो खत्म हो जाता है तो आपको फिर देश वापस चल जाना पड़ेगा, क्योंकि पोलैंड का वहाँ का जो एम्प्लॉयर है वो आपके लिए इतना फिक्र नहीं करता है कि आपका वर्क कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया फिर आप क्या करेगा, क्योंकि उसका तो उतना ही काम होता है जितना आपको वर्क कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। तो आपको वहाँ पे क्या करना है, जब तक आप 6 महीना वहाँ पे काम कर रहे हैं, 12 महीने में सपोज आप वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो उस वक्त में आपको और भी काम की आपको तलाश करके रखनी है। और जैसे आपका ये और कॉन्ट्रैक्ट आपको खत्म होने वाला है, ठीक है, इसका 1 महीना 2 महीना पहले आपको वहाँ पे भी एप्लीकेशन डालना है। और ये जो करंटली जो एम्प्लॉय है, इससे आप एनओसी आप ले लीजिए, इसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है, बता दीजिए कि मैं और रहना चाहता हूँ और काम करने, इसलिए मैं दूसरे एम्प्लॉयर को मैं वहां से मैं कॉन्टेक्ट बना पाता हूँ। तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छा होगा आपके लिए, ठीक है। तो इससे क्या है कि आप और अपना स्टे को वहाँ एक्सटेंड कर सकते हैं और वहाँ पे आप काम कर सकते हैं, तो एक अच्छी चीज है। तो ये जो है, अभी मैं बता रहा हूँ फ्रेंड्स कि बहुत सारे मेरे भाई हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे व्हाट्सएप सपोर्टिंग, चैट सपोर्टिंग किया हुआ, वहाँ पे मैं कॉल भी करता हूँ उनको जब वो कोई मैसेज करते हैं, ठीक है। मैं सब ट्राई करता हूँ, सबसे मैं बात करने का ट्राई करता हूँ। बट इसमें फ्रेंड जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है यूरोप जाने के लिए, राइट, तो वो बिल्कुल भाई, आप सीरियस क्वेश्चन आप पूछे, बेहतर क्वेश्चन ना पूछे, जो मैं आपको सजेस्ट गाइड करता हूँ उसको आप फॉलो करें, तो आपको देखिएगा वो बहुत अच्छा चीज आपको नई नई जानकारी आपको समझने को जानने को मिलेगी। सबसे इजी से इजी मेथड प्रोसेस बताऊंगा यूरोप जाने का, यूरोप में कम पैसे में कैसे जा सके, वहां पर रह सके, क्या क्या वहाँ पे एजेंसीज है, बहुत मैं आपको और डिटेल में बता सकता हूँ, ठीक है। तो आप बिल्कुल हमारे डिस्क्रिप्शन इन द लिंक पे है, सीवन कोलेक्टर बनाने के लिए उसको इनरोल करते हैं, तो हमारे क्या ड्राफ्टिंग एक्सपर्ट आपसे का रिव्यू आपसे चेक करता है, वो प्रोफाइल बैकग्राउंड को समझता है, फिर आप किस तरह का जॉब आप ढूंढ रहे हो उसको बारे भी आपको बहुत अच्छा डिटेल में बताता है, एंड फिर उसके अकॉर्डिंग पे आपका वर्क परमिट एप्लीकेशन भी स्टार्ट हो जाता है, राइट। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से आप अपना प्यार बनाए रखें हमारे चैनल पे, इस चैनल को खूब सारा लाइक्स दे दें, और कमेंट्स आप कर दें कि कौन कौन से कंट्री से आप स्टेट से आप देख रहे हैं इसको, ताकि मैं अपने को एक लकी भाई सब्सक्राइबर को मैं भी फ्री वर्क परमिट उनको दे सकूं।